हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक सिचुएशन हीलिंग का केस लेकर आई हूँ जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। और सीरीज़ में इस तरह के कुछ केसेस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, सो दैट चाहे आप रेकी चैनल हैं चाहे नहीं हैं, ये इस तरह से जिस तरह की टेक्निक मैं बताऊँगी कोई भी कर सकता है और अच्छे रिजल्ट्स पा सकता है। एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा। आपको बताती हूँ पहला केस जो मैंने सिचुएशन हीलिंग का किया था। बहुत पुरानी बात है। मैं कुछ 20 साल से कुछ कम एज रही होगी मेरी, 20 साल से। ऐसा हुआ था कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ मेरे 3 चाचा और रहते हैं। तो सारे मेरे पापा और मेरे सब चाचा सब लोग प्रतिष्ठित लोग हैं और हम लोग बच्चे भी और उनके बच्चे भी, हम सब सभ्य समाज में जिस तरह से बच्चे रहते हैं उस तरह से रहते थे। सोसाइटी में शाम को बाहर निकलकर हम सब बच्चे आपस में कभी कभी खेलते भी थे। इसी तरह से लेडीज़ आपस में शाम को घूमती थी। तो लेकिन मेरे एक चाचा का जो बेटा है वो शुरू से उसका नेचर थोड़ा उल्टे दिमाग का रहा है। कुछ घर में उसको लाड़ प्यार भी इस तरह से दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा उद्यमी बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा पंगे लेने वाला, इस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था कि उसकी गलतियों पर शुरू से उसकी मदर ने पर्दा डाला जिसकी वजह से वो बिगड़ गया था। हालांकि वो उस समय, जबकि ये बात है, वो उस समय कुछ 12 साल के आसपास उसकी एज रही होगी, तो उसका वो समय था जब वो थोड़ा बिगड़ना शुरू हुआ था जस्ट। तो हुआ ये था कि हमारे पड़ोस में जो आंटी थे वो और 1-2 आंटीज़ और थे सोसाइटी में, जिन लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जो खूब इधर उधर की चुगली करना, बातें करना, शाम को मिलकर सैर करते हुए। तो थोड़ा लड़ने वाला जो नेचर होता है ना, उस टाइप का उनका था। बातें बनाना और लड़ना, बात को बढ़ाना, इस टाइप का नेचर था। और हमारे बिल्कुल बगल में जो आंटी रहते थे, वन ऑफ देम वाज हर, तो वो तो खूब ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोल कर लड़ना, ये वो इस तरह के आंटी थे वो। तो उनकी नज़रों में मेरा वो भाई आ चुका था, उन 2-3 लेडीज़ की नज़रों में, क्योंकि उन सब लेडीज़ के बच्चे भी जहाँ खेलते थे वो भी वहीं खेलता था, एक ही ग्रुप में थे सारे बच्चे उसी एज के। तो एक बार घर के सामने, उन्हीं के घर के सामने खेलते हुए मेरे भाई ने उनकी बेटी को, जो कि कुछ नई सी ड्रेस पहन कर आई थी, ऐसे ही हल्के में ही बोल दिया कि बहुत अच्छी ड्रेस है तुम्हारी। अब क्योंकि उसकी मम्मी की नज़रों में वो आया हुआ था, उस लड़की की मम्मी की नज़रों में, तो उन्होंने इस बात को इस तरह से ले लिया कि उसने गलत वे में बोला। हालांकि बच्चे थे, छोटे थे अभी, और अगर इस वे में बोला भी होता तो वो कुछ उसको किसी और तरह से भी समझा सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको बुलाकर उनके सामने ही बोला था, आंटी के सामने। उन्होंने उसके पास जाकर उसे जो खूब सारे थप्पड़ मारे, इधर खूब मारा, उसको खूब सुनाया ऊंची ऊंची। हालांकि हमारा घर बिल्कुल साथ वाला घर था, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया क्योंकि मम्मी पीछे वाले रूम में टीवी देख रहे थे। उस दिन बाय चांस मम्मी बाहर नहीं निकले शाम को, और बिल्कुल साथ वाला रूम बाहर की तरफ जिसमें कि मैं थी, मैं यूजुअली वो रूम खुला होता है, लेकिन उस दिन मैंने वो रूम अच्छे से लॉक कर रखा था क्योंकि मैं चाहती थी बाहर से मुझे कोई खेलने कूदने की आवाज़ें ना आए। शाम को सब बच्चे खेलते हैं, मेरा अगले दिन एग्ज़ाम था कॉलेज में, तो इस चक्कर में मुझे कुछ आवाज़ें आई कि बाहर शोर हो रहा है, तो मैं ऊंचा ऊंचा पढ़कर बोलने लगी कि मुझे कुछ भी सुनाई ना दे, सो दैट मैं डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ टाइम बाद मेरी चाची का मम्मी को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया आपके घर के सामने, इतना ऊंचा ऊंचा सब बोले, आपको पता नहीं चला, आप बाहर भी नहीं आए मेरे बेटे को बचाने। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ आवाज़ ही नहीं आई, मैं तो यहाँ टीवी चला के दूसरे रूम में थी। लेकिन हाँ, जिस रूम में आवाज़ जा सकती है वहाँ पर मेरी बेटी है, उसने भी कुछ नहीं बताया।
तो मम्मी ने आके मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ बहुत ऊंची ऊंची कुछ आवाज़ें आ रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था लेकिन लग रहा था बाहर कुछ बहुत ऐसा चल रहा है। तो मैंने तो अपनी आवाज़ बढ़ाकर पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी, कल ही एग्ज़ाम है। तो मम्मी घबराए हुए थे कि वो चाची ने तो मुझे ऐसे ऐसे बातें सुना दी कि इतना कुछ हो गया, उन्होंने इतना मारा भी, आप बाहर तक नहीं आए, आपने मेरे बेटे की बिल्कुल हेल्प नहीं करी, कि कुछ भी होता तो मुझे बताते वो लोग, ऐसा मारा क्यों। तो मम्मी ने तो वही बताया कि भाई मेरे को तो पता नहीं, लेकिन वो मेरी मम्मी से नाराज़ थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल साथ वाला घर, इतनी ऊंची ऊंची, वो आंटी तो वैसे ही चिल्लाते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ है उनकी, तो आपको पता कैसे नहीं चला। उन्होंने काफ़ी मारा था उसको। तो मम्मी मेरे बहुत परेशान थे और फिर कुछ ऐसा हुआ था कि उसके मेरी चाची से उनके मम्मी की या किसी की ऐसा बात हुई थी कि इस तरह से कि क्या हुआ है कैसे है। तो क्योंकि ये बात इस तरह आपस में वो लोग करते तो बढ़ सकती थी, और मेरे पापा कॉलोनी के सेक्रेटरी थे उस टाइम पर, तो और उनको सारे काफ़ी समझदार मानते थे, कभी कुछ इस तरह का किस्सा हो तो उनको बीच में इन्वॉल्व किया जाता था। तो यही डिसाइड हुआ था कि एक बार मेरे पापा ऑफिस से आ जाएं, कुछ ही देर में पापा आ ही जाने थे, तो हम हमारे घर पे सब लोग मिलेंगे। तब तक उस लड़की के फादर भी आ जाते कि उसके फादर आएंगे, मेरे ब्रदर के फादर मतलब मेरे चाचा आएंगे, और मेरे पापा, हम लोग सब बैठकर बात करेंगे। आंटी भी आएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन मम्मी मेरे बहुत टेंशन में आ गए कि इधर हमारे घर में आकर फिर से अब लड़ाई होगी। मेरे मम्मी को ये बात परेशान कर रही थी कि हमारे घर में एक लड़ाई का माहौल बन जाएगा, क्योंकि आंटी तो लड़ने में हमेशा आगे रहते हैं, अंकल तो ठीक थे, अंकल इतना नहीं, वो थोड़े शांत नेचर के हैं, तो गर्मा गर्मी हो जाएगी, इस वजह से मम्मी परेशान थे कि पापा आएंगे तो साथ ही सब लोग भी आ जाएंगे। अब मम्मी को परेशान देखकर मैं परेशान हो गई और मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं बैठ गई रेकी करने। तो सिचुएशन हीलिंग मैंने कैसे की ये बताती हूँ। ये इतनी लंबी स्टोरी इसलिए सुनाई आपको कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी वो पता चल जाए। मैंने जैसा कि रेकी में सीखा था, आपको चाहे रेकी नहीं आती हो तो भी आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्या आपको स्किप करना है, रिज़ल्ट मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा बिना रेकी सीखे भी। रेकी चैनल्स और कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। मैंने सिचुएशन हीलिंग में रेकी में ये सीख रखा है कि जो सिचुएशन इस टाइम पर है, पहले उस सिचुएशन को अच्छे से देख लो, ठीक है। तो मैंने यही किया कि उस सिचुएशन को अच्छे से देखा कि अभी क्या है, उन आंटी के मन में क्या चल रहा है, मेरी मम्मी के मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या सब हो गया, मेरी चाची के मन में क्या चल रहा है, इतनी नाराज़गी, वो सब कुछ मैंने अच्छे से सोच लिया। और मेरा ब्रदर जो इतना मार खा के आया है, ये सब अच्छे से सोच लिया। और इसको इतना सोचना है कि जो भी वर्स्ट हो सकता है, ठीक है, इस सिचुएशन में और वर्स्ट क्या हो सकता है वो सब भी सोच लेना होता है पहले ही, ताकि जब हम हीलिंग करें तब माइंड में ये सब बातें ना आएँ तो अच्छा है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो और क्या क्या हो सकता है वो मैंने सब सोच लिया कि यहाँ आएंगे, मेरी चाचा चाची दोनों होंगे, आंटी अंकल दोनों होंगे, खूब गर्मा गर्मी होगी, आपस में बहस होगी, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, बच्चे भी अगर आएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। मैंने सब सोच लिया कि कितना बुरा हो सकता है, मेरे मम्मी रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, मतलब इतना बुरा हो गया कि अभी तो घबरा रहे हैं, बाद में रो रहे हैं, ऐसा सब मैंने सोच लिया कि जो भी मेरे माइंड में आया कि क्या क्या गलत हो सकता है। उसके बाद एक बार देख लिया सिचुएशन क्या है, फिर उस सिचुएशन में वर्स्ट और क्या हो सकता है वो सब देख लिया। उसके बाद कॉल किया उसको, ठीक है, जो सारी गंदगी में झाड़ू मारने वाला है ना, वो उसको याद किया और रेकी के सिंबल्स बनाए। उस समय आजकल तो रेकी में जिस तरह से सिखाते हैं सिंबल्स की, चौकुरे इज़ पावर सिंबल, सेहेकी इज़ हारमनी के लिए वो यूज़ होता है, और हॉन्शाजेशन इज़ डिस्टेंस हीलिंग सिंबल। उस समय
देखिए मैंने काफ़ी पहले उस टाइम रेकी सीखी थी। उस समय हमें एक एक सिंबल का तोड़कर मतलब समझाया गया था। हॉन, शा, जे, शोन, नेन। जापानीज़ में इसका मीनिंग क्या है? हॉन मीन्स द ओरिजिन, द वेरी ओरिजिन, जहाँ से पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है, लाइट आनी शुरू होती है। मतलब आप कह लो कि यूनिवर्स या भगवान जहाँ बैठा है वहाँ से डायरेक्ट हॉन, ठीक है, द वेरी ओरिजिन, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है अपने ओरिजिनल रूप में। हॉन शा, वेरी वेरी ब्राइट, शाइनिंग, ठीक है। शाह का ये मतलब इस तरह से हमें पूरा ये सिखाया गया था। तो मैं तो बोलती थी तो मन में ये सब चलता था। फिर हॉन शा जे मीन्स वहाँ से वो चल पड़ा डायरेक्टली मेरी तरफ, ठीक है। वो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा चमकती हुई है, हज़ारों सूरजों से भी ज़्यादा उसकी चमक है, उसकी पॉजिटिविटी हर नेगेटिविटी से कहीं कहीं ज़्यादा है। इस तरह की शाइनिंग वाली लाइट अपने ओरिजिन से चल पड़ी मेरी तरफ। हॉन शा जे शो नेन। शो मीन्स कि वो आते हुए डायरेक्ट आ रही है मेरी तरफ और वो अपनी पूर्णता में आ रही है। पूरी तरह से जितनी चली थी उतनी ही मेरे तक पूरी ईमानदारी के साथ आ रही है। नेन मीन्स इट हैज़ रीच्ड हियर, पहुंच गई है पूरी तरह। तो इस तरह से हम लोग किया करते थे। तो मन में ये सब चलता था तो पूरा ध्यान उसी की तरफ रहता था अच्छे से। तो वो एनर्जी आई, मैंने ये देखा कि ये पूरा सीन है, हमारे ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे हैं, पूरा सीन है, वहाँ पर ये एनर्जी आ गई। अब जब अंधेरे में लाइट ऑन हो जाए तो क्या होता है? अंधेरे का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। बिल्कुल उसी तरह से उस डार्कनेस में, उस डार्क एनर्जी में, टेंशन वाली एनर्जी में वो परमात्मा की लाइट आई। उसके बाद बाकी के सिंबल्स बनाए, बोले, उनकी लाइट को देखा, भरा। ये सारे सिंबल्स, मुझे उस टाइम 3 ही सिंबल्स आते थे, 2 ही लेवल्स किए थे मैंने रेकी के, कॉन्शसेशन, सेहेकी एंड चॉकलेट। तो ये सारे सिंबल्स बनाए, इनकी एनर्जी को फैलाया। रूम में हर तरफ एनर्जी है ऐसा देखा, इमेजिन किया, विजुलाइज किया, कुछ भी कहिए। घर, उस रूम का एक एक कोना चमक रहा है। हर एक इंसान जो वहाँ बैठा है उन सब के अंदर ये एनर्जी गई है, पूरी तरह से नहा गए हैं वो इस एनर्जी में। उनको मेंटली वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, पूरी तरह से शांत, आराम वाली एनर्जी, सुकून वाली एनर्जी। आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, आराम से बैठकर बात करें। फिर मैंने सोचा कि अब वो क्या बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी थी। माइंड में मेरे ये था कि क़यामत का टाइम है, ये था। क्योंकि हम लोग बच्चे उस टाइम पर पेरेंट्स को इस तरह से घबराया देखकर तो हमसे रहा नहीं जाएगा ना। तो मेरे पास कुछ सोल्यूशन है, तो आई वॉज़ ईगर टू डू कि सब कुछ ठीक हो जाए। और मैंने ये सोचा कि वो लोग, अंकल आंटी को हम लोग समझा नहीं रहे, अंकल खुद आगे होकर बोल रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर शांत था शायद, इसलिए मेरे माइंड में ये आया या व्हाटएवर। मैंने ये सोचा कि खुद अंकल ही बोल रहे हैं कि देखिए भाईचारे से एक सोसाइटी में हम रहते हैं, अंकल भाईचारे की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने सोचा कि वो खुद ही कर रहे हैं जो लड़ने आए हैं। वो बोल रहे हैं कि एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं, लड़ाई क्यों करनी, भाईचारे से रहना है। तो कुछ हुआ है तो मिलकर हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं, अभी तो बच्चे तो छोटे हैं। इस तरह से मैंने पूरे डायलॉग, मैंने 4-5 डायलॉग्स पूरे जो अंकल के मुंह से बुलवाए, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरह से ये अच्छी एनर्जी वहाँ भेज रही हूँ, देख रही हूँ क्या हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि बड़े आराम से पापा ने चाय मंगवाई, मम्मी मेरे चाय लेकर आए, आराम से चाय पीते पीते बातें कर रही। ये सब मैं कर रही हूँ रेकी एक रूम में बैठे, और मुझे सुन रहा है कि बाहर मेरे पापा घर में एंटर कर गए हैं। उनके आते ही पापा ने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ, और अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे चाचा जी और अंकल दोनों आ गए। मैं ये अभी रेकी कर ही रही थी, इस तरह की बातें मन ही मन में ऐसी सोच रही थी, और ये सब एक लाइट के अंदर देख रही थी। और मैंने रूम में बैठे बैठे साथ वाले रूम में, ड्राइंग रूम में से आवाज़ें सुनी अंकल के मुंह से, वही सेम डायलॉग्स जो मैंने अभी बोले, जो मैंने अभी इमेजिन किए कि अंकल बोल रहे हैं। अंकल सेम डायलॉग्स, वही भाईचारे की बातें कर रहे हैं, सेम 3-4 डायलॉग्स तो एग्जैक्टली सेम वो बोल गए। मेरे चाचा जी को
कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये है वो, मतलब जो भी वो बातें कर रहे थे, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन वो भाईचारे वाली सारी लाइंस अंकल ने सेम बोली। चाय पी, सबने आराम से बात करी, और आंटी कोई भी नहीं आई थी। अंकल आए, चाचा जी आए, चाची जी नहीं आए थे। मतलब वो दोनों अगर आ जाती लेडीज़ तब ज़्यादा भड़क सकता था सब कुछ। अदरवाइज़ भी अगर वो रेकी दी है तो वो दोनों भी जब प्यार से रहती हैं तो प्यार से भी रहना उनको आता है। तो इस तरह से आराम से बैठे, बस थोड़ी देर बातें की, भाईचारे की बात की, चाय वाय पी कर सब निकल गए। सब शांति से आराम से हो गया। मेरी मम्मी का जो उनका एक्चुअली उनको बीपी हाई की भी प्रॉब्लम है, तो जल्दी ऐसी बात कुछ हो जाए तो उनको घबराहट होने लगती है। सब शांति से आराम से उसके बाद बैठे हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये चमत्कार हुआ। हालांकि हम तो घर में बच्चे थे, तो हम किसी को बताया नहीं कि ऐसा ऐसा मैंने सोचा था और ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन ये बात अभी तक बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं, आप किसी भी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हैं, देखिए आगे मैं इस सीरीज़ में बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग तरह की आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है, तो आप सबसे पहले उस सिचुएशन को स्वीकार करें कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मेरे माइंड में जो डाउट्स आ रहे हैं उन सबको स्वीकार करें, आने दें कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, आने दें। उसके बाद देखें कि एक होप है संसार में, है ना, एक उम्मीद है, उम्मीद पर ही पूरा संसार टिका है। तो दुनिया में बहुत कुछ बहुत 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 ख़राब है, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है। कैसे चल रहा है? कौन है? वो है चलाने वाला। फिर उसकी शक्ति को याद करो, भगवान की शक्ति को याद करो। हम याद नहीं करते हैं ना, हम अपने को डराने वाली चीज़ें ज़्यादा याद कर लेते हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक बार याद करो कि वो सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी दुनिया को बनाया है उसने, उसको कैसी भी दुनिया, लेकिन फिर भी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो इस तरह से भगवान की ताकत को याद करो कि वो एनर्जी, वो शक्ति जो सारी शक्तियों से ऊपर है, ऐसी पॉजिटिविटी जो हर नेगेटिविटी से ऊपर है। इस तरह की कुछ अच्छी अच्छी लाइनें बोलो, परमात्मा की प्रेज़ करो कि वो ऊंचते ऊंच है, वो सबसे परे है, वो खुद मेरी हेल्प करने आ गया है। एक बार इमेजिनेशन में इमेजिन करो, जैसे कि मेरे रेकी वाले सर पूरन शर्मा सर कहते हैं कि अगर आपसे इस तरह से अच्छा इमेजिन नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं ठीक हो सकता, अचानक से कैसे मैं इसको ठीक कर लूँ अपने मन ही मन में, इस तरह विजुलाइज़ करके, अभी तो टाइम भी नहीं है, वॉटेवर जो भी आपके मन में आता है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छा इतनी बुरी सिचुएशन है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए सिर्फ इमेजिन करें कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, सच नहीं है ये, ठीक है, ये सच नहीं है, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन इमेजिनेशन बहुत अच्छी सी कर लें। सिर्फ आपको सोचना है कि ये तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो आप सोचें कि लेकिन ऐसा हो गया, कितना भी बुरा है, लेकिन भगवान आया, उसने एक एंजल भेजा, उसने ये सब ठीक किया। समझ लो कोई सब्जी ख़राब हो गई है, उसके अंदर उसने कुछ ऐसा डाल दिया, ऐसी लाइट डाली या ऐसा लिक्विड डाला कि सब बढ़िया हो गया। अरे कुछ भी, मतलब, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ तो आपके माइंड में आएगा। नहीं आएगा तो आप उसको बोलो कि मुझे गाइड करो। लेकिन जो भी गाइडेंस आए, मन में जो अच्छा आए, उसे कुछ सेकंड के लिए स्वीकार कर लो, बाद में सोच लेना, पोस्टपोन कर दो जो भी आपके मन में ख़राब आ रहा है उसको। और एक बार इमेजिनेशन में इसको स्वीकार कर लो कि सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। जान लो, ये भी जान लो कि ये इमेजिनेशन है, सच नहीं है। एक बार उसको अच्छे से स्वीकार कर लो, उसकी लाइट को आने दो, अपने मन की पर्दे खिड़कियाँ खोलो, उस सूरज की लाइट को आने दो, परमात्मा की लाइट को आने दो थोड़ी देर के लिए। अपने मन के जो डाउट्स हैं उनको साइड करके, ये सब आप अपने मन में अच्छे विचार लाकर एक बार सिचुएशन को जैसा आप चाहते हो वैसा सोच कर देखो। और जैसे ही आपने वो सोचा, वो सोचते सोचते और एंड में आपने ये सोचना है कि परमात्मा ने अपनी लाइट में उसको ले लिया, एक लाइट के गोले में ले लिया। कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप ऐसा सोच लो कि ये जो पूरी सिचुएशन है, पूरा सीन है, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सीन देखो, साथ साथ देखो परमात्मा की लाइट आ रही है। और फिर
उसको एक गोले में डाल दो, मतलब एक गोला ऑफ लाइट है, ठीक है, सर्कल ऑफ लाइट में डाल दो, या फिर एक स्क्वायर ऑफ लाइट ले लो, जो आपके मन में आप ठीक से इमेजिन कर पा रहे हो। उसको सोच कर कहीं भी डाउट आ रहा है वहाँ पर लाइट डाल दो। उस सीन में कहीं भी डाउट आ रहा है कि ये नहीं हो पाएगा या कहीं अंधेरा दिख रहा है, लाइट डाल दो। अरे भाई आपकी लाइट नहीं है, लाइट उसकी है और वो अबंडेंट है। सूरज की लाइट देखो, कहीं भी कम हो सकती है जब सूरज निकला हुआ है। दरवाजे, खिड़कियाँ, पर्दे हमने हटाने हैं, और सूरज की लाइट तो अगर बाहर धूप है, सूरज निकला हुआ है तो आएगी ही आएगी। उसको एक बार आने दो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ी देर के लिए बस इसको करके देखना है, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा कि ये सिचुएशन जो मेरे फेवर में मैं चाहता हूँ, ऐसा ऐसा है, ऐसा हो रहा है, अपने मन में सीन बनाओ, उसको लाइट से भर दो। और जैसे ही आप देखोगे, जिस सेकंड में आप देखोगे कि सारी सिचुएशन जो है लाइट में भर गई है, कहीं भी अगर अंधेरा रह गया है उसको भी भर दो। देख लो कि लाइट आ रही है, उसकी लाइट आ रही है भाई, ठीक है, लाइट तो उसी की आनी है, आपके थ्रू आ रही है। जब आप देखोगे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ठीक से है ये सब, वहाँ पर आपने छोड़ देना है, वहाँ लंबा नहीं करना है उसको, फिर उसको और नहीं खींचना और नहीं सोचना, क्योंकि फिर हमारा मन आकर बीच में कुछ ना कुछ बोलने लगता है। उस बड़े मन को काम कर लेने दो। जब आपको लगता है कि यहाँ पर अब ये हो गया, अब ये ठीक लग रहा है सब कुछ, वहीं पर लाइट देकर छोड़ दो, आंखें खोल लो। अगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं ये सिचुएशन देखते हुए, या फिर आंखें खोल के कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलकर वहीं छोड़ दो जहाँ आपने अच्छी सिचुएशन को पूरा लाइट से भर दिया। आपको अंदर ही अंदर ये संतुष्टि हो गई कि हाँ ये अब ठीक है, उसको लंबा नहीं खींचना, वहीं पर आपने थैंक यू बोलकर छोड़ देना है, ठीक है, लाइट से जैसे ही भरा है। तो बस हो जाएगा आपका काम, सिचुएशन ज़रूर हील होगी। सो ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई करते हैं और आपको जैसा भी रिज़ल्ट मिलता है मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा भी रिज़ल्ट मिलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी ही एक नई सिचुएशन के साथ, जिसको कभी मैंने हील किया और वो बड़ी सक्सेसफुली हील हो गई, किसी एक नई टेक्निक के साथ। जैसे इस टेक्निक में मैंने आपको बताया, सिचुएशन को स्वीकार करें और उसको हील करें ओपन अप होकर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको क्रिएटिव तरीक़ों से हम हील कर सकते हैं। जल्दी ही ऐसी एक नई टेक्निक लेकर आपसे फिर से मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप इससे आप कुछ सीख पाए हों, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आए। इसको ट्राई कीजिएगा। आई एम वेरी होपफुल कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।